नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 10 का जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जो है ये छठा सवाल है। यानी इससे अगले वाले वीडियो में जो है हम आप लोग को 1 से लेकर के 5 तक जो सवाल बता चुके हैं और ये सवाल जो है ये छठा सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का जो है एक्सरसाइज 9.1 का। समझ गए। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी 1.5 मीटर का 5 मीटर का एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जब वो भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी जो नीचे में बने उसको उन्नयन कोण कहेंगे और जो ऊपर में बने उसको अवनमन कोण कहेंगे। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। समझ गए। तो ये सवाल है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो यहाँ पे हम जो है मान लें कि ये जो है 1.5 मीटर एक लंबा क्या है, लड़का है। समझ गए। और इसके बाद क्या है कि वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। मान लीजिए यहाँ जो है ये 30 मीटर जो है ऊंचा जो है एक भवन है। क्या है, एक भवन से कुछ दूरी पर क्या है, वो खड़ा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये बन गया हम लोग का फिगर। अब क्या है, कुछ दूरी पर ये क्या है, खड़ा है। समझ गए। तो देखिए तब उसकी आंखों से, यानी आंखों से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, अवनमन कोण। अवनमन कोण जब भी बोले तो आप लोग को यहाँ पर बनाना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले इसका कोण कितना था, वो 30 डिग्री था। अब जो कितना हो गया, वो हो गया 60 डिग्री का हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। और ये जो है ये 30 मीटर जो है ऊंचा जो है एक भवन है और यहाँ पे जो है लड़का खड़ा है और इसके ऊपर देख रहा है। समझ गए। तो देखिए इसको जो है ये हम लोग का हो गया फिगर। अब इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ये एफ और ये हो गया जी। आप लोग यहाँ पे ए तो यहाँ पर बी, यहाँ पर भी बी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बाकी फिगर जो है सेम रहेगा। समझ गए। तो ये हो गया। तो अब देखिए अब हमको क्या निकालना। सो देखिए ये तो टोटल 30 है, हमको जो है इसका बीच का दूरी निकालना है। देखिए क्योंकि कह रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, यानी भवन की ओर कितना दूरी जो है चल के गया है वो निकालना है। यानी हमको जो है बी और जी माइनस में डी जी ये हमको निकालना है। यानी बी और जी में से ये डी जी को घटा देंगे तब हम लोग का ये निकल जाएगा। समझ गए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब ये हो गया फिगर। अब देखिए अब पहले मान लेंगे कि माना कि वो लड़का से भवन की दूरी कितनी है ये हम मान लिए। यानी डी जी माइनस में डी जी ये इतनी दूरी है। समझ गए। अब देखिए इसमें देखिए
ये जो है 1.5 मीटर का है, तो ये भी होना चाहिए और ये भी 1.5 मीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए बी बराबर क्या है सी डी के, और इसके बराबर फिर है एफ जी। तो ये टोटल कितना है, तो ये है 1.5 मीटर। समझ गए, ये कितना है 1.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे देखिए टोटल जो है भवन का ऊंचाई कितना है 30 मीटर है, और यहाँ पे ये भी कितना है 1.5 मीटर है। तो हमको इसका भी तो मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे पहले इसका मान निकालेंगे। तो देखिए इसका मान जो है ई और एफ का, इसका मान कैसे आएगा, सो देखिए इस टोटल में से जो है इसको हम घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। यानी क्या है ई और जी, और माइनस में अगर हम एफ और जी करेंगे तो हमको ई और एफ का मान आ जाएगा। तो यही करेंगे, देखिए तो ई और एफ बराबर क्या आ जाएगा, ये ई और जी का मान कितना है, तो 30 है। तो 30 माइनस एफ जी इसका मान कितना है, तो 1.5 है, तो 1.5। अब ये जो आ गया ई और एफ, ये कितना आ गया, अब घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 28.5 मीटर। तो फिलहाल हम लोग का जो है ई और एफ कितना आ गया, इसका बीच का दूरी कितना आ गया, तो ई कितना आ गया, देखिए यहाँ पे जो है कितना आ गया 28.5, यहाँ पे लिख लेंगे 28.5 मीटर। यानी ई और एफ का जो बीच का दूरी है वो कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जो है हम पहले त्रिभुज ई सी और एफ में चलेंगे और इसका पहले जो है मान निकालेंगे। इसका मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ए सी और बी जी दोनों क्या है बराबर है। यहाँ पे एक और लिख लीजिए कि सी और एफ बराबर किसके है, यहाँ पे डी जी के, किसके है डी जी, क्योंकि ये भी जितना होगा ये भी कितना होगा उतना ही होगा। और इसी तरह ए और एफ बराबर है कितने के, तो डी बी और जी के, बी और जी ये दोनों क्या है बराबर है। समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ई सी और एफ में चलेंगे। किस में चलेंगे, लिख देंगे त्रिभुज ई सी और एफ में, ई सी एफ में चलेंगे। तो यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पे जो है हम एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए सेम इस तरह से फिगर है और इसका जो है वो कितना डिग्री का है, कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है ई और यहाँ पे क्या है एफ और यहाँ पे क्या है, तो सी है, क्या है सी है। और ई एफ का मान जो हम लोग का आ गया है यहाँ पे 28.5, तो यहाँ पर रख देंगे 28.5, यहाँ पर आ गया 28.5। अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। किसका, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हम लिख दिया है कि ई एफ बराबर क्या है इतना है। तो इसमें क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये इसको हम कहते हैं आधार, लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। तो लंब बटा आधार या फिर आधार बटा लंब जो है किस में आता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो लंब यानी ई एफ बटा में क्या आ जाएगा, सी एफ। कितना आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा। तो देखिए तो टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम 60 रख देंगे। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये आ जाएगा आप लोग का √3। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब बराबर में ई एफ बराबर तो हम लोग का पहले से है 28.5।
ई एफ बराबर पहले से यहाँ पे क्या है 28.5 दिया गया है और हमको सी और एफ का मान चाहिए। तो देखिए इसको इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो सी एफ रूट 3 बराबर में कितना आ जाएगा, तो 28.5 आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। तो सी और एफ बराबर कितना आ गया 28.5 बट्टा में ये जो है रूट 3 और ये जो है मीटर में है, तो मीटर में। तो सी एफ बराबर कितना आ गया 28.5 बट्टा में कितना आ गया हम लोग का रूट 3 आ गया। अब इसी तरह इसका निकल गया, अब जो है इसमें निकालेंगे, किसमें, तो चलेंगे त्रिभुज किसमें ई ए एफ में, किसमें ई ए एफ में। इसमें हमको किसका मान चाहिए, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, किसका है, इस तरीका से फिगर है। तो देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है एफ है और यहाँ पे क्या है ए है, और कोण कितना डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का कोण है। और ई एफ ऑलरेडी हम लोग का कितना आ गया है 28.5 मीटर आ गया है, 28.5 मीटर ऑलरेडी पहले से निकाल के यहाँ पे रखे हैं। अब इसमें भी हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, वही इसमें लिख देंगे कि ए और एफ बराबर हमको निकालना है और ई एफ दिया गया है। तो देखिए इसमें भी क्या लगाएंगे, वही सेम 10, लेकिन थीटा का जगह पर क्या रख देंगे हम 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा लंब, यानी ई एफ बट्टा में क्या आ जाएगा ए एफ, ये आ जाएगा ई एफ बट्टा में ए एफ आ जाएगा। अब 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बट्टा में रूट 3 बराबर में ई एफ का मान कितना आ गया 28.5 बट्टा में ए एफ, जो कि हमको ए एफ निकालना ही है। तो देखिए इसको इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा ए एफ, और इसको इसको फिर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 अंदर रूट 3। तो हम लोग का जो है ये ए एफ बराबर कितना आ गया है 28.5 रूट 3। यानी देखिए अब देखिए यहाँ पे ए एफ बराबर क्या है बी जी, यानी बी जी जो हमको निकल के आ गया है इतना निकल के आ गया है। और सी एफ सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ए एफ बराबर बी जी, तो ये बी जी निकल के आ गया है। और यहाँ पे सी एफ बराबर में डी जी निकल के आ गया इतना। अब हमको क्या कर रहा है कि देखिए बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी तक चल के गया, तो यहाँ पे लिख देंगे तो प्रश्न अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा था हमको, कितना मीटर चल के गया, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़का द्वारा चला गया भवन की ओर दूरी। अब क्या हम बताए थे पहले कि बीजी में से जो है डीजी को घटाना है, किस में से, बीजी में से डीजी को घटाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बीजी माइनस में डीजी। अब बीजी यानी ए एफ बराबर ही बीजी है, तो ये कितना आ गया है, तो ये आ गया 28.5 रूट 3 माइनस में डीजी। तो अब डीजी का मान तो यहाँ पर आ गया है 28.5 बट्टा में है, तो यहाँ पे लिख देंगे 28.5 बट्टा में रूट 3। अब आ गया, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब नीचे नहीं होगा जगह, अब जो है आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसको हम यहाँ पे हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 रख के यहाँ पे जो है इसमें गुना हो जाएगा, तो इसमें जो गुना हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा रूट 3, और रूट 3 गुना रूट 3 तो ये आ जाएगा 3, और 3 से गुना कर देंगे फिर इसमें तो कितना आ जाएगा 28.5 में 3 से गुना करेंगे तो 85.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं रूट 3, और ये कितना आ गया हम लोग का 85.5, और ये पहले से 28.5 हमको दिया गया पहले से, इसमें तो है यहाँ पे जो है 1 से गुना होगा तो ये तो रूट 3 का 3 रह जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ये घट जाएगा,
तो घटाएंगे तो ये 0 का 0 और ये कितना बच जाएगा 57 और √3 है तो हाँ यहाँ बच जाएगा 57 और बट्टा में कितना बच जाएगा √3। ये घट के आ गया कितना 57 बट्टा में √3। अब क्या करेंगे हम बताए थे इससे अगले वाले वीडियो में भी कि अगर लास्ट में जो आंसर में अगर रूट वाला बच जाए तो उसको हम क्या करेंगे दोनों तरफ से गुना कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या कर दिए भाग कर दिए तो दोनों कट जाएगा तो एक ही बच जाएगा। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा अब ये आ जाएगा आप लोग का 57√3 अब बट्टा में इसका कितना आ जाएगा वर्गमूल ये 9 का कितना आ जाएगा तो 3। अब 3 से कट गया तो कितना आ जाएगा तो ये आ गया हम लोग का 19√3 मीटर आंसर। समझ गए। तो हम लोग का जो है यही निकालना था कि यानी इस यहाँ पर जो है कितना दूरी तक लड़का जो है भवन की ओर चल के गया है। समझ गए। तो आशा करता हूँ कि ये जो सवाल था आप लोग को जो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोग को जो है 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये था हम लोग का जो है 6ठा सवाल। अब इससे अगला सवाल बढ़ते हैं 7वां सवाल की ओर। तो ये जो है आप लोग का ये 7वां सवाल है और 7वां सवाल क्या कर रहा है सो देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ गए। यानी देखिए क्या है कि भूमि से तो मान लीजिए ये क्या है ये भूमि यानी ज़मीन है और थोड़ा ऊपर बना देखिए यहाँ पे क्या है ये ज़मीन है इससे 20 मीटर ऊंचा। तो यहाँ पे जो आ गया ये मान लीजिए ये 20 मीटर जो है क्या है ऊंचा। भवन से शिखर पर लगी एक संचार मीनार यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक क्या है एक संचार मीनार लगी हुई है। कह रहा है कि एक संचार मीनार लगा हुआ है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण यानी पहले का उन्नयन कोण ये हो गया और दूसरे का यानी ये हो गया। क्रमशः पहला कितना है 45 डिग्री तो 45 डिग्री और दूसरा का कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ तक जो है ये भवन है और भवन के ऊपर में क्या है एक मीनार लगा मतलब संचार मीनार लगा हुआ है। हमको इसका दूरी निकालना है। इसका दूरी मान लीजिए ये ए है गया और ये बी हो गया ये सी और इसको क्या मान लेंगे हम डी। समझ गए। या फिर यहाँ पर भी ए बी सी आप लोग मान सकते हैं। देखिए तो हमको क्या निकालना है सो देखिए यहाँ पे ये हमको क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो इस ये जो हो गया आप लोग का ये मीनार क्या ये मीनार है और ये क्या है ये भवन है। तो मीनार जो है मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ गए। यानी ए और बी हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे सो देखिए पहले क्या करेंगे पहले लिखेंगे माना कि ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई है। माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई है और बी और सी क्या है भवन की ऊंचाई है। बी सी बराबर में 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। बी सी बराबर क्या है 20 मीटर जो है भवन की क्या है ऊंचाई है। तो देखिए अब क्या करेंगे अब देखिए अब लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पे देखिए पहले हमको बी डी और सी में चलना है। किसमें बी डी और सी में। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर भूमि का निकल जाएगा तो इससे जो है हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे बी सी डी में
अब जो है कोण बी डी और सी कितना डिग्री का है, तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से बना लेते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखिए ये जो हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, डी है। अब देखिए अब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का, और ये 20 मीटर है। और हमको क्या निकालना है, इसमें से डी सी निकालना है। पहले क्या निकालना है, डी सी, ये हमको निकालना है। और इसका कोण कितना है, तो ये 45 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बट्टा आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में। तो क्या लिखेंगे, 10। लेकिन थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा, बी सी, बट्टा में क्या आ जाएगा, डी और सी। तो 10 45 डिग्री का मान जो होता है 1। अब यहाँ बी सी, तो बी सी 20 और यहाँ पे आ जाएगा डी सी। तो यहाँ पे देखिए, तो डी और सी बराबर जो कोना कोनी गुना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो हम लोग का जो है यहाँ पे जो डी सी बराबर जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे देखिए, तो ये 20 मीटर आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए अब इसमें तो निकल गया ये कितना है, ये भी क्या है, तो ये भी 20 मीटर है। अब हमको त्रिभुज ए डी सी में चलना है। किस में चलना है, लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी में। तो देखिए यहाँ पे एकटा और ए डी सी वाला त्रिभुज जो है बना लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे आ गया ए सी और यहाँ पे कितना आ गया, डी आ गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सी और डी हमको निकल के आ गया है। कितना आ गया है, तो देखिए यहाँ पे है 20 मीटर। और हमको क्या चाहिए, पहले ए सी निकालेंगे। कितना निकालेंगे, ए सी। तो देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज इतना लिख लिए। अब कोण कितना डिग्री का बन रहा है, ए डी सी में, तो ये जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का, 60। और हमको क्या निकालना है, तो हमको ए सी, तो ए सी बराबर लिख देंगे। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे लंब और यहाँ पे आधार, तो लंब बट्टा आधार किस में आता है, तो 10 थीटा में। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 और थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब बराबर में कितना आ गया, ए सी आ गया। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, डी सी। तो 10 जो 60 डिग्री का मान होता है वो कितना हो जाता है, √3। और ए सी हमको क्या करना है, निकालना है। और डी सी का जो मान कितना दे दिया गया है, 20 निकल के आ गया। तो अब इसमें से हमको पहले ए सी चाहिए। तो यहाँ पे जो कोना कोनी गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ए सी बराबर में आ जाएगा आप लोग का 20 √3 मीटर। तो ए सी जो आ गया आप लोग को वो 20 √3 मीटर। समझ गए। तो अब हमको क्या चाहिए, भवन की मीनार की ऊंचाई, यानी ए और बी चाहिए, यानी इतना चाहिए। अब देखिए अब इसमें ए और सी यानी टोटल का मान कितना आ गया, तो 20 √3 आ गया, इतना आ गया। अब इसमें से जो है ये घटा देंगे, यानी क्या करेंगे, ए बी निकालना है। तो ए बी में से क्या करेंगे, पहले ए सी और माइनस में क्या कर देंगे, ये बी सी। तो आ जाएगा हम लोग का ए बी, क्योंकि ए बी निकालना है। तो ए सी में से जो है हमको बी सी घटा करके आ जाएगा ए बी। तो सेम प्रोसेस यही करेंगे, लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई। तो क्या है मीनार की ऊंचाई, तो क्या करेंगे, ए बी बराबर यहाँ पे लिख देंगे, ए बी बराबर में ए सी माइनस में बी सी, ए सी माइनस में बी सी लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, सो देखिए ए और बी, ए सी का मान कितना आ गया है, तो देखिए ए सी का मान आ गया है 20 √3 माइनस में। अब बी सी का मान, सॉरी यहाँ पर क्या लिख दिया, डी सी। हाँ ये आ गया आप लोग का डी और सी। हाँ बी सी, हाँ सॉरी बी सी यहाँ पे, हाँ बी और सी क्या आ जाएगा, बी सी। तो बी सी कितना है, तो बी सी 20
तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर यहाँ पे 20 निकाल के आ गया है कितना 20 मीटर। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे ए बी बराबर 20 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो √3 माइनस में 1 मीटर। तो ये जो आप लोग का जो है ये फाइनली आंसर आ गया कि ए बी बराबर में 20 अंडर √3 माइनस में 1। समझ गए। तो ये था हम लोग का जो ये 7वां सवाल था। और 7वां सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, कई बार जो है आप लोग को ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।